हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि याली ने विंग को बर्थडे के गिफ्ट में 2 बनीज दिए थे और उसे कहा था मैरिज हो जाने के बाद वो कभी कभी विंग से मिलने आएंगे। आप आगे आफ्टरनून में वॉचमैन वांगजी के मेंशन में आए। मेंशन के बाहर से ही वांगजी को पुकारा, सर सर, पर कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर वहाँ वेट करके मेंशन के अंदर लिविंग हॉल में गया। वहाँ से पुकारा, सर सर, आपने मुझे बुलाया था, आप मुझसे मिलना चाहते थे। वॉचमैन की आवाज़ कानों में पड़ते ही वांगजी ने अपने आँखों को ओपन किया। वांगजी ड्रंक होकर वहीं स्टडी रूम में सो गए थे और उठ के जल्दी से स्टडी रूम से निकल के लिविंग हॉल में आए। आते ही उस वॉचमैन को एक ज़ोरदार पंच किया। बेचारा वॉचमैन वहीं पर ही गिर गया। फिर वांगजी ने उस वॉचमैन के शर्ट के कॉलर को पकड़ के कहा, खड़ा हो जा। वांगजी की फेस को देखकर वो वॉचमैन बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि वांगजी की आंखें और उसकी फेस गुस्से में लाल हो गई थी। वांगजी कुछ पूछने ही वाला था, तभी चिरैन अंदर आया और आते ही कहा, क्या हो रहा है यहाँ? तुम क्यों इस पे गुस्सा दिखा रहे हो? चिरैन ने वांगजी से पूछा, वांगजी, तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे साथ साथ पूरे लैंड फैमिली के इमेज को ख़राब करे। वांगजी वॉचमैन को छोड़कर चिरैन के ओर देखते हुए सरकास्टिकली कहा, लैंड की इमेज खराब होगी, वो भी मेरे वजह से। फिर गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मेरे नहीं डैड। इस वॉचमैन की ओर पॉइंट करके कहा, इन जैसों के लिए। बेचारा वॉचमैन सोच रहा था, उसने ऐसा क्या कर दिया है जो सर उसको ऐसी बात बता रहा है। वांगजी के मुंह से अल्कोहल की स्मेल को इनहेल करके चिरैन ने कूल टोन में कहा, क्या तुम अब दिन में भी पीने लगे हो? फिर चिरैन वांगजी की ओर से फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लिया। चिरैन की आंखें इधर उधर घूम रहा था, विंग को ढूंढ रहा था, पर विंग उसे कहीं नज़र नहीं आया। फिर ऊपर वांगजी की कमरे को देखकर लाउड टोन में कहा, आशियन आशियन, बेटा रेडी हो गए हो तो नीचे आ जाओ, हमें चलना है, लेट हो रहे हैं। वांगजी चिरैन की बात सुन के पागलों की तरह हंसे जा रहा था। चिरैन वांगजी को देख के चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम अल्कोहल के साथ साथ अब पागल भी हो गए हो? वांगजी हंसना बंद करके चिरैन के फेस के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, पागल मैं? एक उंगली खुद की ओर पॉइंट करके कहा, नहीं डैड, अभी तक तो नहीं, पर जो न्यूज़ मैं आपको दूंगी उसे सुन के आपकी वो लैंड की इमेज वो नहीं रहेगी। अरे हाँ, उस ड्राइवर के बेटे को जो आप इतना प्यार से आशियन आशियन कह रहे हो, ये न्यूज़ सुनकर वो प्यार भी अब नहीं रहेगा। चिरैन अब वांगजी की बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे थे। उसने वांगजी से कहा, क्या बकवास करे जा रहे हो? वांगजी ने कहा, डैड डैड, शांत शांत, पहले सुन तो लो आपकी वो प्यारी आशियन की कारनामे। फिर आगे कहा, ये जो पर्सन खड़ा है, वॉचमैन की ओर पॉइंट करके कहा, इसके साथ आपकी उस प्यारी आशियन का चक्कर चल रहा है और वो ओमेगा इसके लिए इतना पागल हो गया है कि इसके साथ भाग भी गया। तभी शी चैन और नी मिंग जे अंदर आए।
शीचन अपनी शादी के बाद हनीमून पे नहीं जा सका था क्योंकि न्यू मिंजे एक डॉक्टर है, उसकी बहुत सारी ड्यूटी थी। आज विंग का बर्थडे था। उसके बर्थडे के लिए चिरन ने एक पार्टी रखी थी। शीचन और न्यू मिंजे मैरिज के बाद वांग जी और विंग के साथ मिल नहीं पाए थे, इसीलिए शीचन वांग जी को विंग के बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए आए थे। उनके पीछे पीछे गार्डनर भी आया था मेंशन के अंदर। वांग जी गुस्से में जाके उस वॉचमैन के गले को पकड़ लिया। वॉचमैन तो वांग जी की बात सुनकर ही शॉक्ड हो गया था। उसे कहा, बता कहाँ रखा है उस ओमेगा को, बता जल्दी, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। वॉचमैन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो कह जा रहा था, मैंने किसी को कहीं भी नहीं रखा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, कौन ओमेगा। उस वॉचमैन की हालत को देखकर गार्डनर की हालत भी बेहाल हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा कांपने लगा था और नीचे की ओर देख रहा था। शीचन जल्दी आके वांग जी को उस वॉचमैन से अलग कर दिया। शीचन ने कहा, वांग जी शांत रहो, पहले उसकी बात सुनो। शीचन ने वॉचमैन की ओर देखा। वॉचमैन की हालत बहुत ख़राब था। वो लंबी लंबी सांस लिए जा रहा था। वांग जी कुछ सेकंड और उसके गले को पकड़ के रखता तो वॉचमैन मर जाता। फिर शीचन ने पूछा, क्या तुमने आशियन को अपने साथ ले गए हो? वॉचमैन से कहा। कौन आशियन? मैं कोई आशियन को नहीं जानता, वॉचमैन ने कहा। शीचन ने अपने बातों को क्लियर करके कहा, मेरा मतलब है वांग जी के ओमेगा हस्बैंड जो इस घर में रहते थे। वो वॉचमैन ने शीचन की ओर देखा। वांग जी सर के ओमेगा को तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं, वॉचमैन ने कहा। आगे कहा, और मैं मैरिड हूँ, 10-12 दिन पहले ही मैं फादर बनी हूँ, किसी ओमेगा के साथ मेरा क्या लेना देना होगा। ये सुन के वांग जी फिर से गुस्सा होकर उस वॉचमैन के पास जाकर उसके शर्ट को पकड़ के कहा, तेरा लेना देना नहीं तो तुम दोनों क्यों हमेशा मिलते थे, और तू क्यों उस दिन चोरी छुपे मेरे मेंशन के अंदर आया था? मुझे देखते ही क्यों तू डर के भाग गया? वांग जी की बात सुन के वॉचमैन ने कहा, ओ आप अब तक विंग के बारे में पूछ रहे थे? हाँ, मैं उसे जानता हूँ, वो आती थी मेरे पास। ये सुन के सब लैंड मेंशन के लोग शॉक्ड हो गए थे और वॉचमैन की तरफ ही देख रहे थे। वॉचमैन ने आगे कहा, मेंशन से जब से लेडी जाओजुन चली गई तब से विंग हमेशा मेरे पास आता था लेडी जाओजुन से बात करने के लिए। उसे मेरी फ़ोन चाहिए था। मैंने उनसे कहा था कि वो अपने फ़ोन से बात करें, तो उसने कहा था उसके पास फ़ोन नहीं है। मैंने कहा था कोई बात नहीं, अब मेंशन के लैंडलाइन से कॉल कर ले, तो उसने कहा लैंडलाइन के कनेक्शन ही नहीं है। वांग जी को याद आया, उसने तो विंग के फ़ोन लेने के बाद वो चिरन से किसी भी तरह कांटेक्ट ना कर सके, इसीलिए अपने मेंशन के लैंड के कनेक्शन को भी काट दिया था। वांग जी ने कहा, अच्छा तो तू उस दिन मेंशन क्यों आया? वो फ़ोन करने के लिए बाहर तुझसे मिलने ना जा सका तो तू मेरे बिना मौजूदगी में उससे मिलने मेंशन के अंदर आ गया। वॉचमैन ने वांग जी के लगाए हुए आरोप को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं सर, मेंशन में गया था विंग को जाओजुन के डेथ के न्यूज़ देने। वांग जी वॉचमैन की बातों से चिढ़ते हुए कहा, अब तू अपने
आपको सही साबित करने के लिए जूनी को डेथ घोषित कर देगा। वो वॉचमैन अपने फ़ोन को निकाल के कॉल रिकॉर्ड से रिकॉर्ड किया हुआ जूनी और विंग की सारे बातों को सुनाने लगा। सब ने सुना। किसी में विंग जूनी को पूछ रहा था, जूनी आप कब आ रहे हो? किसी में कह रहा था, जूनी मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। किसी में वांग जी के फेवरेट आइटम के बारे में पूछ रहा था। वांग जी के मदर के फेवरेट चीज़ों के बारे में पूछ रहा था। जूनी के फेवरेट चीज़ों के बारे में पूछ रहा था। किसी में वो रो रहा था और किसी में उसे पता चला था कि जूनी के फादर की डेथ हो गई। किसी में वो कह रहा था कि आप जल्दी आ जाइए। फ़ोन ऑफ करके वॉचमैन ने कहा, कुछ दिनों के लिए मैं छुट्टी पर था, तभी जाओजुन के घर से मुझे कॉल आया कि उनकी ब्रेन स्ट्रोक के कारण डेथ हो गई। विंग को हमेशा ही लेडी जाओजुन की आने की इंतज़ार रहता था, इसीलिए मैं मेंशन आया उसकी डेथ की न्यूज़ को देने के लिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, जूनी की डेथ हो गई और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। सिचैन ने कहा, हम सबको पता है, क्या तुम्हें नहीं पता था? वांग जी ने कहा, मुझे किसी ने बताया नहीं। सिचैन ने कहा, कुछ बताया नहीं जाता। कभी तुमने जूनी को कॉल नहीं किया, उनसे पूछा नहीं वो कैसे हैं? वांग जी को याद आया, वो तो कभी उसको कॉल किया ही नहीं। उसको उससे क्या लेना देना, वो तो कब का उसको भूल ही गया। सिचैन उस वॉचमैन की मुंह की तरफ देखते हुए उसे कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है, जिस घर में तुम लोग काम करते हो उस घर के ओनर को जितना रेस्पेक्ट दिया जाता है, सेम रेस्पेक्ट उसके अदर हाफ को भी दिया जाता है। इस बातों को सुनकर वॉचमैन ने सिचैन की ओर देखा। सिचैन ने कहा, कब से तुम वांग जी के ओमेगा को विंग विंग कहे जा रहे हो? वॉचमैन ने कहा, पर सर, विंग तो बता रहा था वो इस घर का न्यू सर्वेंट है, इसीलिए उसने कहा जैसे सब लोग एक दूसरे के नाम लेकर बुलाते हैं, उसे भी हम विंग कहकर ही बुलाएं। सिचैन ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो क्या? वो क्यों मेड्स होगा? वो क्यों सर्वेंट होगा? सर्वेंट तो इधर उधर नज़रों को घुमाकर सिचैन ने वांग जी की ओर देख के कहा, तुम्हारे घर के सारे सर्वेंट कहाँ हैं? वांग जी को तो अभी भी किसी भी बात सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो बस गुस्से में एक बार वॉचमैन की ओर एक बार गार्डनर की ओर घूरे जा रहा था। वॉचमैन ने डरते डरते कहा, वो सर, सारे सर्वेंट तो उस न्यू सर्वेंट यानी विंग के आने के दूसरे दिन ही चले गए थे। वो लोग घर जाने के समय कह रहे थे कि न्यू सर्वेंट की वजह से ही वांगजी सर ने हम सबको निकाल दिया। चिरन अब तक बहुत शांत होकर बैठा था, वांग जी के तमाशे को देख रहा था, पर सर्वेंट वाली बात सुन के वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। सोफे से उठकर गुस्से में वांग जी को अपने ओर टर्न किया और उसे बैक टू बैक 4 थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ की आवाज़ से पूरा हॉल गूंज गया था। वहाँ उपस्थित सब लोग शॉक्ड में थे। सिचैन अपने सिर को झुका लिया। अपने गलतियों को छुपाने के लिए तुम इन सर्वेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, चिरैन ने कहा। जूनी के बारे में तुम्हें तो कोई खबर ही नहीं। वांग जी के गाल बहुत लाल हो गए थे। वांग जी को अभी भी कोई होश नहीं था। वो किसी भी तरह वॉचमैन
और गार्डनर से विंग की पता करना चाहता था। विंग कहाँ है जानना चाहता था। वांग जी ने अपने एक हाथ से अपने गाल को पकड़ के कहा, डैड, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने खुद अपनी आँखों से इनके साथ, वॉचमैन की ओर पॉइंट करके कहा, मिलते और बात करते देखा है। और गार्डनर की ओर देखते हुए कहा, मैंने इसके साथ तो बहुत गंदे तरीके से उसे देखा है। गार्डनर कह रहा था, नहीं सर, वो तो मेरे बच्चे की उम्र का है। चिड़न ने वांग जी की तरफ चिल्ला कर कहा, तुम अपने मुंह से आशियन को किसी भी और पर्सन के साथ जोड़कर कुछ भी कहा, सो आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। और मैं कब से सुन रही हूँ, तुम बेभूषण को उस ओमेगा कहे जा रहे हो, उसका नाम है, रेस्पेक्ट से बात करो। वांग जी ने कुछ नहीं कहा और अपने गाल में हाथ रखकर वांग जी ने फिर से चिड़ियान से कहा, डैड, आपको मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है ना। ये कहकर टेबल से बॉक्स उठाकर चिड़ियान को दिखाते हुए कहा, ये देखिए महंगी गिफ्ट जो आपकी प्यारी आशियन ले जाना भूल गई है। चिड़ियान उस बॉक्स को देखते ही पहचान गया था। चिड़ियान ने अपने आईब्रो को रेज करके वांग जी से पूछा, तुम्हें ये बॉक्स कहाँ से मिला? कहाँ से मिलेगा? उसके कमरे से मिला, वांग जी ने कहा। उसके कमरे? क्या मतलब है तुम्हारा? और उसके कमरे अलग थे? चिड़ियान ने पूछा, पर वांग जी ने कुछ भी नहीं बताया। चिड़ियान वांग जी की चुप्पी से ही समझ गया कि वांग जी अलग कमरे में रहता था और विंग अलग कमरे में। चिड़ियान ने कहा, इसका मतलब तुम आशियन को इस घर में सर्वेंट बनाकर रखते थे और वो बिना शिकायत के तुम्हारी सारी काम को करता था, तुम्हारी सारी बातों को मानता था। चिड़ियान के दिल में अब विंग के लिए पेन होने लगा था। मैंने जब उसे शीचन के शादी में ले जाने के लिए आया, उसे देखकर मुझे लग रहा था वो बहुत बीमार है। मैंने उसे पूछा, उसने मुझे कहा, मुझे थोड़ा फ्लू है। वो अच्छा नहीं था, फिर भी स्माइल करके कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने जब उसके हाथ में बैंडेज देखा, मैंने उसे पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा, कॉफ़ी बनाते समय हाथ के ऊपर कॉफ़ी गिर गई थी। ये बात सुन के वांग जी के हार्ट में अब पेन शुरू हो गया था। वो मन में सोचा, क्या वो मेरे लिए फादर से झूठ बोला था? वांग जी अपने मन में सोचने लगा। चिड़ियान ने आगे कहा, मैंने उसे पूछा, मेड कहाँ थे? तुम क्यों कॉफ़ी बना रही थी? उसने कहा, मेड बहुत सारे कामों में बिजी थी, मैं भी फ्री बैठा था, इसीलिए मैं कॉफ़ी बनाने के लिए चली गई। फिर जब मैंने वेडिंग में ले जाने के लिए ड्रेस को उसके हाथ में रखा, रेडी होने के लिए कहा, तो उसने कहा, कहाँ जाना है? मैंने कहा, क्या तुम्हें वांग जी ने बताया नहीं शीचन की शादी है? तो उसने स्माइल करके कहा, हाँ हाँ बताया था, मैं भूल गया। चिड़ियान के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द वांग जी के मन को चीर रहा था। अब तक वो गुस्से में था, पर अब वो बहुत दर्द में दिख रहा था। थोड़ी देर पहले जिस वांग जी की आंखों में गुस्सा था, अब उस आंखों में आंसू बह रहे थे। चिड़ियान ने कहा, गोसू के टॉप स्कूल में पढ़ता था वो, इस बार वहाँ से टॉप किया था। डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने कहा था, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। चिड़ियान के मुंह से डॉक्टर शब्द को सुन के वांग जी को विंग के साथ पहली बिहेव की याद आई। वांग जी के
पैर अब ताकत नहीं बची थी कि वो खड़ा रह सके। वो धीरे धीरे फ्लोर पर बैठ गया। चिरन ने कहा, मैंने उससे पूछा, एग्ज़ाम में क्यों नहीं बैठा? उसने कहा, प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई। वो बहुत दुखी था, बहुत बीमार। वो अंदर ही अंदर कितना तकलीफ़ झेल रहा था, कितने तकलीफ़ों से गुज़र रहा था। मैंने उसके दुख को समझ ही नहीं पाया। मैं फादर बनने चला था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था उसके फादर से, पर मैं फेल हो गया। सख्ती किया मैंने तुम पर मैरिज के लिए, वांग जी को कहा। आशियन को भी किया था। वो शादी नहीं करना चाहता था, पर मैंने उसे फोर्स किया, शादी कर लो। अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम हमारी तरह लैंड फैमिली के मेंबर बन जाओगे। पर मुझे क्या पता था, मैं एक ऐसे हाथों में उस मासूम को दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा क्रूएल है, उसकी मासूमियत को कुचल देगा। जिसे ओनर के आदर बनकर इस घर के सर्वेंट को ऑर्डर देना चाहिए था, वो खुद ही सर्वेंट बनकर इस घर में पूरा दिन काम करे जा रहा था। न्यू वॉचमैन अंदर आके कहा, सर, मैं ये की देना भूल गया था। वांग जी उठकर खड़ा हुआ और आंखों से आंसुओं को पोंछ के कहा, कि कौन सा की? वॉचमैन ने कहा, गार्डनर ने दिया था 7-8 दिन पहले। आप यहाँ नहीं थे तो आपको नहीं दे पाया था। ये सुनकर गार्डनर ने कहा था, ये सर, वो 7-8 दिन पहले जब मैं मॉर्निंग में गार्डन में आया तो मैंने देखा गार्डन के पीछे वाले जो गेट थे वो ओपन था। वो गेट हमेशा ही बंद रहता था। मैंने सोचा शायद किसी ने कोई काम के वजह से खोला होगा और लॉक करना भूल गया, इसीलिए मैंने लॉक कर दिया और चाबी वॉचमैन को दे दिया ताकि वो आपको दे सके। वांग जी को अब समझ में आया कि विंग आज या कल नहीं, 7-8 दिन पहले ही इस घर से जा चुका है। उसने ही उस गेट को ओपन किया होगा ताकि वॉचमैन की नज़र में ना आ सके। वांग जी को याद आया 7-8 दिन यानी शीचन के मैरिज के दिन होगा। वो उस रात घर आया था जल्दी जल्दी में अपने कमरे में जाकर कुछ पैकिंग किया और बिजनेस मीटिंग के लिए अब्रॉड चला गया। उसने विंग को नहीं देखा था क्योंकि बहुत रात हो चुका था। उसने सोचा था कि शायद विंग अपने कमरे में होगा, सो गया होगा। वांग जी चिरन के पास जाकर कहा, डैड, हमें उसके फादर के पास जाना होगा, वो वही गया होगा। ये सुनकर चिरन ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब, आशियन भी मर गया है? नहीं डैड, ये आप क्या कह रहे हो? वांग जी ने सॉफ्ट टोन में कहा। अब वांग जी को विंग की बहुत फिक्र हो रही थी। अब उसके मन में गुस्सा नहीं, दर्द था, तकलीफ थी। चिरन के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने खुद की ओर पॉइंट करके कहा, मेरे जैसे इंसान जिसने तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को जन्म दिया, मेरी जान बचाने के लिए उस मासूम जान के फादर ने मेरी जान बचाई, अपनी जान दे दिया। अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। उसके बाद उसका क्या होगा, कौन ख्याल रखेगा उसका? वांग जी तो चिरन के मुंह से विंग के फादर के बारे में जानकर सुन पड़ गया था। चिरन गुस्से में वांग जी के कॉलर को पकड़ के कहा, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या क्या तुमने आशियन के साथ? नहीं तो आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो इस घर में
जैसे आया वैसे ही चला गया। मेरा लाया गिफ्ट भी नहीं लिया। उस बॉक्स को वांग जी को दिखाकर कहा, मैंने तुम्हारे खालीपन को दूर करने के लिए उसके जैसे सॉफ्ट। इसके आगे चिरन और कुछ नहीं बोल पाया। वो अपने चेस्ट को पकड़कर जमीन पर ही धीरे धीरे बैठ गया। सब चिरन को देखकर पैनिक करने लगे। न्यू मिंगजिया ने कहा, अंकल को हार्ट अटैक आया है, जल्दी इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। सब ने मिलकर चिरन को कार में बिठाया और हॉस्पिटल ले गए। न्यू मिंगजे चेंज कर आया और चिरन को चेक करने चला गया। थोड़ी देर बाद वांग जी और सिचन के पास आया। सिचन को देख के कहा, अंकल को बहुत दिनों से ही हार्ट की बीमारी थी। वो इस बीमारी से बहुत दिनों से जूझ रहे थे। इस बार उन्हें कार्डियक अटैक आया है, ऑपरेशन करना होगा। सिचन, तुम जाके ऑपरेशन के फॉर्म को फिल कर दो। सिचन चला गया। वांग जी सब सुन के शॉक्ड होकर वहीं पर रखा बेंच पर बैठ गया।